जम्मू कश्मीर से बड़ी अपडेट। एग्रीकल्चर लैंड के नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इस्तेमाल के लिए अब जल्द सरकार नई गाइडलाइंस जारी करेगी और इसके लिए आपको ये बता दें कि देश के जो दूसरी डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन्हीं के नियमों के तर्ज पर तय किए जाएंगे यहाँ के नियम। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सच न्यूज नेटवर्क पे और मैं आपके साथ जानवी गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर डायरेक्ट सिविल सचिवालय से हमारे सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर में अगर हम यहाँ पर बात करते चले एग्रीकल्चर लैंड की, तो जिस तरह से कृषि भूमि का इस्तेमाल नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए किया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जल्द जारी करने का विचार किया है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब न्यू गाइडलाइंस। आपको ये भी बता दें कि जो देश के दूसरी प्रोग्रेसिव स्टेट्स है उन्हीं के नियमों को स्टडी कर जम्मू कश्मीर में भी जो सेम रूल्स है वो लाए जाएंगे, यानी कि जो नियम है उनमें बदलाव किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इसके लिए 1 महीने का जो समय है वह निर्धारित किया है और खुद मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण मेहता ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और साथ ही साथ रेवेन्यू बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिस हाई लेवल मीटिंग में एग्रीकल्चर लैंड के नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लैंड यूज को डिस्कस किया गया था और ऐसा डिसाइड किया गया, निर्देश दिए कि तमाम हितधारकों यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा और दूसरे राज्यों के रेवेन्यू मॉडल की समीक्षा किया जाए, दूसरे राज्यों के रेवेन्यू मॉडल को समझा जाए और 1 महीने के भीतर जो नई गाइडलाइंस है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जारी की जाए। इसी के साथ आप सबको ये भी बताते चले कि एक मेजर चेंज रेवेन्यू एक्ट्स में भी देखने को मिला है। जी हाँ, अधिकारियों से ऐसा कहा गया है कि प्रदेश में अब जो नई कानून व्यवस्था लागू की गई है और इसी के चलते जो रेवेन्यू एक्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू एक्ट्स में भी बदलाव हुआ है, मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर में अगर एग्रीकल्चर लैंड की यहाँ पर बात करें, जिस तरह से एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि गैर कृषि गतिविधियों के लिए कृषि भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, इन नियमों में आम आदमी के लिए सरलता और क्लैरिटी लाए जाने के ऑर्डर्स दिए हैं मुख्य सचिव अरुण मेहता ने। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ऐसा कहा गया है इस मीटिंग में कि दूसरे राज्यों की व्यवस्था जांचने के बाद ही एग्रीकल्चर लैंड के पैमाने पर जो निर्णय है वह लिया जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इसमें एनवायरमेंट, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी के पहलुओं का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ मीटिंग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो फाइनेंस कमिश्नर है यानी कि विजय कुमार, लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स और साथ ही साथ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की भी बात करें तो ये सारे डिपार्टमेंट्स इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। इन सभी डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी इसमें मौजूद थे और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता ने इन सभी को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर 2021 तक डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर्स के लिए गाइडलाइंस जो है वो जारी किया जाए। अब जिस तरह से प्लॉट बनाकर खेतों में कॉलोनीज बन रही है, इस पर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर लैंड का यानी कि कृषि भूमि का अंधाधुंध कमर्शलाइजेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कमर्शलाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, आपको बता दें कि खेतों को प्लॉट बनाकर बेचा जा रहा है, जिस पर अकोमोडेशन कॉलोनीज भी बनाई जा रही है और इसी तरह से एग्रीकल्चर लैंड पर अकोमोडेशन के अलावा यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी देखी जाती है। बड़े बड़े बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स भी एग्रीकल्चर लैंड पर बनाए जाते हैं। आपको ये बता दें इसकी साफ तौर पर रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग मनाही है, लेकिन फिर भी ये सब देखने को मिलता है। और पिछले दिनों ही सांबा जिले की बात करें तो सांबा जिले के विजयपुर में भी सब डिवीजन में जमीनों की नेगोशिएशन पर रोक लगा दी थी। यहाँ एग्रीकल्चर लैंड पर अनऑथराइज्ड रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने की सूचनाएं थी और अब आपको ये जानकारी दे दे कि रूल्स में जो लैक ऑफ क्लैरिटी देखने को मिलती है, यानी कि स्पष्टता बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती नियमों में, और इसी स्पष्टता के कारण जो है वो दिक्कतें आ जाती है जम्मू कश्मीर सरकार को रेवेन्यू एक्ट के तहत किए गए प्रीसीडिंग प्रोविजंस एंड रूल्स में स्पष्टता नहीं है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है। और यही वजह है कि एग्रीकल्चर लैंड के नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इस्तेमाल की मंजूरी देने में सरकार को बाधाएं आ रही है। और रविवार की बात करें तो संडे को कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने संबंधी समीक्षा के दौरान, यानी कि हमने जो आपको पहले बताया कि एक हाई लेवल मीटिंग देखी जाती है, इसके दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था और इस पर
मुख्य सचिव ने नियमों को सरल और बिल्कुल स्पष्ट बनाने के साफ निर्देश दिए हैं ताकि इससे संबंधित मामलों में किसी प्रकार का भी डाउट ना हो। दर्शकों, ये थी बड़ी खबर आप सबके लिए। जिस तरह से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की बात करें जो कि देखी जाती है एग्रीकल्चर लैंड पर, यानी कि कृषि भूमि पर जो गैर कृषि गतिविधियां देखी जाती है, इसी को लेकर सरकार ने न्यू गाइडलाइंस जो है वो जारी करने का डिसाइड किया है। कल सिविल सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग होती है जिस पर ये मुद्दा जो है वो डिस्कस किया जाता है और सरकार ये डिसाइड करती है कि नई गाइडलाइंस अब जल्द ही जम्मू कश्मीर में लाई जाएंगी और साथ ही साथ ये जो न्यू गाइडलाइंस लाने का विचार कर रही है ये देश के जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट्स है उन्हीं के नियमों को स्टडी कर जम्मू कश्मीर में भी लाई जाएंगी।